सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस का, और हम इस सीरीज़ को रेगुलर रखेंगे तब तक जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इस सीरीज़ को रेगुलर रखेंगे। और अभी मैं जीडी का मॉक टेस्ट का एनालाइज करा रहा हूँ, उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस का एनालाइज कराऊँगा। ठीक है, तो आप भाई पहले अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, टेस्ट लगा लिया है, तभी इस वीडियो को देखें। अगर नहीं लगाया है तो पहले लगा लो, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैं पहली बात करता हूँ अपनी। तो भाई मैं तो क्या होता है कि हिंदी में मेरे जो हैं हिंदी में आए हैं 17, यानी कि 17 क्वेश्चन जो हैं सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं और 0 अनअटेम्प्ट है। ठीक है, तो पहले से कलर सही कर लेते हैं, थोड़ा साइज बस। तो 17 क्वेश्चन सही हैं और 3 इनकरेक्ट हैं, तो नंबर जो बनी है 733.25 नंबर बने। ठीक है, और नीचे बात करते हैं। भाई आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, और जिस तरीके से अगर अभी आप हैबिट डालोगे उसी हैबिट से आप अपने एग्ज़ाम में भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए और रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में बिल्कुल सेम हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट एक है और अनअटेम्प्ट 2 है। ठीक है, अनअटेम्प्ट 2 हो गए हैं। एक तो वो थे इतिहास वाला, और वो यानी कि कई सारे वो ले रहा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था उसका, वो क्या कहते हैं उसको, सिटिंग अरेंजमेंट का। इन 2 क्वेश्चन छूटे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत हो गया है, और ये है 17 क्वेश्चन सही है। और नीचे बात करते हैं अब जीके की। तो भाई जीके तो ऐसा ही है, जीके में तो तुक्का लग जाता है तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो फिर भी आज मैंने जीके जो पढ़ी अच्छी खासी पढ़ी गई थी, तो जीके में 15 क्वेश्चन सही थे। और भाई 15 क्वेश्चन अगर मैंने एग्जाम में कर दिए तो बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका। ठीक है, 15 क्वेश्चन टॉप स्कोर माना जाता है भाई जीएस के लिए, तो जीडी में। और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए, तो नंबर जो बैठे हैं 28.75 नंबर बैठे हैं। और नीचे बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भाई मैंने 19 अटैम्प्ट किए, और 19 अटैम्प्ट किए तो 19 को 19 सही है, और एक क्वेश्चन अनअटैम्प्ट हो गया। वो हो गया का कितने, वो क्या है, वो 1/3 गुणा 4 और प्लस 1/4 गुणा 5, ऐसी चलती जा रही थी सीरीज। वो क्वेश्चन भाई पढ़ा तो था लेकिन समझ में नहीं आया था। अब मैं उस क्वेश्चन को लिख लूँगा, तो मैं अच्छी तरह से अगली बार अगर क्वेश्चन आएगा उस तरीके से उस क्वेश्चन को, उस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छी तरह से कर दूंगा। तो भाई ओवरऑल मेरे मार्क्स कितने बने हैं तो दिखाता हूँ आपके लिए। तो भाई ओवरऑल मार्क्स जो बने 130 यानी 133.75 नंबर बनी है। ठीक है, 133.75 नंबर बनी है, और रैंक जो हुआ 10,278 बच्चों में, और 235वीं रैंक है मेरी, और परसेंटाइल 97.83 है। तो भाई अब आपको क्या करना है कि भाई अगर आप जैसे सिलेक्शन लेने वाला बंदा जो क्या करता है, वो परसेंटाइल पर ध्यान देता है, मार्क्स पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ परसेंटाइल पर ध्यान देता है। अगर आप उसकी परसेंटाइल, यूपी से बात करूँ, अगर आपकी परसेंटाइल 95 प्लस बन रही है, ठीक है, यानी 95 प्लस परसेंटाइल आप कोशिश करें कि वो रहे हमारी हर मॉक टेस्ट में, तभी आपका यानी कि आप 100% दावेदार हो कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो 95 परसेंटाइल आपको करना है कि भाई इतना तो परसेंटाइल लानी है, कुछ भी हो जाए। और अब मैं बात करता हूँ भाई मॉक टेस्ट आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो भाई देखिएगा, मॉक टेस्ट होता है हमारा 60 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और हमारे 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने अच्छा खासा वो देखा जाता है, तो रेशो लगभग 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। तो हम क्या करना होगा, पहले उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है जो हमसे आते हैं, यानी कि पहले एक बार में अपने मॉक टेस्ट को एक बार में पढ़ लेना है, यानी पढ़ना नहीं है, जो क्वेश्चन आते हैं उनको तुरंत करते चलना है, और अगले अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ो बाद में कर लेंगे, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो तो आप अच्छा
परफॉर्म कर सकते हो अपन मॉक टेस्ट में। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था ये वाला, तो उसमें लगभग ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर आप उन क्वेश्चनों पर अटक गए तो आपका लगभग एक क्वेश्चन आपके 5 से 6 मिनट खा जाएगा। और 5 से 6 मिनट क्वेश्चन, अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन खा रहा है, 5 से 6 मिनट एक क्वेश्चन खा रहा है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा समय का लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका, जैसे आपको मॉक टेस्ट देना है तो पहले उन क्वेश्चनों को कीजिए जो आपसे बिल्कुल एक बार में हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जीडी में जो आपसे लगभग जो 15-20 सेकंड में आराम से हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो भाई प्रैक्टिस आपको जितना मॉक टेस्ट हो सकता है मॉक टेस्ट उतने लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, और बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस का ही खेल है। सिर्फ 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने सिर्फ उसका ही वो कर सकता है जो जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो भाई अभी हमारे पास है, अभी जुलाई चल रहा है, एग्ज़ाम हमारा लगभग जनवरी फरवरी में जगह होगा। तो जनवरी में एग्ज़ाम है, तो लगभग 5 महीने हैं हमारे पास, 5-6 महीने हैं। तो 5-6 महीने अगर आप तैयारी अच्छी बेस्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बुक से करो, किसी से भी करो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। और RWA का संडे का मॉक टेस्ट आता है, उसको 100% लगाएं। और टेक्स्ट बुक से अगर आपने टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं ख़रीदा है तो मैं कूपन ऊपर नहीं बताऊँगा भाई, तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ख़रीद लीजिए और उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। जो लगभग मेरे 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2024 के एग्ज़ाम हुए थे, उन सबको मैंने किया था। ठीक है, सबको मैंने एक यानी कि 23 के जितने भी वो थे हमारे पेपर थे उन सबको किया, 24 के जितने भी पेपर थे सबको किया, और अब मैंने एग्ज़ाम दिया तो हो गया। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर मिले हैं टेक्स्ट बुक से करना है आपको प्रीवियस ईयर, और RWA के मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए। अब मैं भाई चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट एनालिसिस में। ठीक है, चलो जय हिंद जय भारत।